Hello students, I am Surbhi Jain from Civil Engineering Department, SISTEC Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to study subject Construction Material and Technology. Subject code is CE302 and this is lecture number 2 of unit number 4. From index we will see following topics we will covered in unit number 4. These are the topics which we will cover in unit number 4 and first topic, composition of oil paint, characteristic of an ideal paint. This topic we had completed in earlier video lecture. So now in this lecture we are going to study preparation of paint, coverage power of paints. Now following are the definitions. First, paint. Paint is a coating of fluid material applied over timber and metal surface as protective coating which on drying forms a thin film on surface. So paint क्या है? एक coating है जो कि fluid material है. Paint actually coating होती है, एक thin layer होती है fluid material की जो हम apply करते हैं timber के ऊपर या फिर कोई metal surface के ऊपर या फिर wall के ऊपर, masonry wall के ऊपर plastering के बाद. और ये इसका काम क्या होता है? ये protective coating होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है फ्रॉम कोरोजन, फ्रॉम डिफेक्ट्स. मैनी डिफेक्ट्स जो कि टिम्बर में आते हैं, कोरोजन में जो मेटल में कोरोजन आ जाता है उसके लिए, या फिर डैम्पनेस वगैरह के लिए, एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए, वेदरिंग में जो रेनी सीजन है या सनरेज हैं उससे प्रोटेक्ट कराने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम पेंट प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो ये कुछ फंक्शंस थे पेंट के. पेंट इज ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड और मीडियम एंड ए कलरिंग और पिगमेंट टू इम्पार्ट कलर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कोटिंग टू द सरफेस. तो पेंट क्या होता है? मिक्सचर होता है लिक्विड का और मीडियम का. कोई मीडियम होता है उसका, उसमें कलरिंग या पिगमेंट अपन कर देते हैं, पिगमेंट रहते हैं उसमें कुछ जो कलरिंग करते हैं हमारे उस मीडियम या फिर लिक्विड को और इम्पार्ट करते हैं वो कलर और प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग टू द सरफेस. वो सरफेस कुछ भी हो सकती है, आपकी टिम्बर भी हो सकती है, मेटल सरफेस भी हो सकती है या फिर जो अपने मैसनरी वॉल्स होती हैं उसके लिए. ओके, नाउ oil-based paints are polymers or pre-polymer solution which form a film upon evaporation of the solvent. So oil-based paint क्या होते हैं? Polymers या फिर pre-polymer solution होते हैं जो कि which form a film upon evaporation of the solvent. So एक film बना लेते हैं वो, ठीक है, evaporation of solvent के ऊपर. So now paint is a dispersion of pigments in a drying oil with addition of dryers and thinners. So जो paint होता है उसमें क्या होता है? जो इज ए डिस्पर्शन ऑफ पिगमेंट्स इन ए ड्राइंग ऑयल विद एडिशन ऑफ ड्रायर्स एंड थिनर्स. उसमें ड्रायर्स एंड थिनर्स का भी एडिशन होता है. ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि पेंट्स में जो इंग्रेडिएंट्स हमने देखे थे, पेंट में और भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं. ड्रायर पढ़ा था हमने, थिनर पढ़ा था, उनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे. सो वो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वार्निश. वार्निश क्या होता है? इज ए ट्रांसपेरेंट और नियरली ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ रेजिनियस मटेरियल एंड ऑयल, अल्कोहल और टर्पेंटाइन टू फॉर्म ए क्लियर टफ ग्लॉसी फिल्म ऑन वुड वर्क. ओके, सो वार्निश क्या है? एक ट्रांसपेरेंट या नियरली ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है. रेजिनियस मटेरियल होता है ये, या ऑयल होता है, अल्कोहल और टर्पेंटाइन टू फॉर्म ए क्लियर टफ ग्लॉसी फिल्म ऑन द वुड वर्क. वुड वर्क पे हम वार्निश का यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये आपका ग्लॉसी अपीयरेंस इसका होता है. नाउ एनेमल. एनेमल क्या होता है? बेस इज लाइक जिंक ऑक्साइड ग्राउंड इन वार्निश. वार्निश में जिंक ऑक्साइड को ग्राउंड कर देते हैं. ड्राई क्विकली टू फर्निश एंड हार्ड ग्लॉसी फिनिश. ड्राई क्विकली होता है टू फर्निश हार्ड ग्लॉसी फिनिश. हमको हार्ड एंड ग्लॉसी फिनिश इससे मिलता है. नेक्स्ट, डिस्टेम्पर. डिस्टेम्पर इज ए कंपैरेटिवली चीप डेकोरेटिव पेंट फॉर वॉल्स एंड सीलिंग्स applied on brick work or plastered surface.
अप्लाइड ऑन ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर्ड सरफेस। ओके, सो डिस्टेम्पर भी एक पेंट ही होता है, बट वो बहुत ज़्यादा जो उसका कंपेरेटिवली पेंट जो वार्निशेस वगैरह होते हैं, एनामल वगैरह होते हैं, ऑयल पेंट्स वगैरह होते हैं, उसके कंपैरिजन में जो डिस्टेम्पर होता है वो कंपेरेटिवली चीप होता है और डेकोरेटिव पर्पस के लिए अपन यूज़ करते हैं वॉल्स पर या फिर सीलिंग्स पर, अप्लाइड ऑन ब्रिक वर्क पर या फिर प्लास्टर्ड सरफेस के ऊपर अपन इसको डिस्टेम्पर को अप्लाई करते हैं, बट ये कंपैरेटिवली चीप होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट वाटर वॉश एंड कलर वॉश। फ्रेश लाइन स्लेक्ड विथ वाटर मिक्स्ड थोरोली screened and added with glue and maybe pigment। so wash water और color wash क्या होते हैं? फ्रेश लाइम स्लेक्ड होता है वाटर के साथ, उसको अपन मिक्स कर देते हैं थोरोली और फिर उसको स्क्रीन कर देते हैं, छान देते हैं और उसमें कुछ ग्लूइंग सब्सटेंस मिला देते हैं और जो कि पिगमेंट भी हो सकता है, मे बी ये पिगमेंट ऑल्सो। अगर कलर बनाना है आपको तो अपन इसको वाटर वॉश या फिर कलर वॉश बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट। आप देखिए ये अपन बहुत बार देख भी चुके हैं, बट फिर भी ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आएगा। पेंट देखिए आप, ऑयल पेंट्स होते हैं, वाटर पेंट्स होते हैं, स्पेशल पेंट्स होते हैं, बिटुमिनस पेंट्स होते हैं, सीमेंट पेंट्स होते हैं। ओके, अब आप देखिए जो ऑयल पेंट्स होते हैं, आपने पता होगा ऑयल पेंट्स का यूज़ करते हैं, वाटर पेंट्स का यूज़ करते हैं। स्पेशल पेंट्स अगेन डिवाइड होता है हीट रेसिस्टिंग पेंट्स में, फायर प्रूफ पेंट्स में, क्लोरीनेटेड रबर पेंट्स में, ल्यूमिनस पेंट्स में। ठीक है, और जो बिटुमिनस पेंट्स होते हैं इनका भी अपन यूज़ करते हैं डैम्पनेस वगैरह रिमूव करने के लिए। इनसे डिफेक्ट जो होता है टिम्बर वगैरह में वो एकदम रिमूव हो जाता है, डिफेक्ट जो दीमक वगैरह रखती है वो बिल्कुल नहीं लगती है, बट ये एस्थेटिक अपीयरेंस ख़राब हो जाता है, ब्लैक कर देता है सरफेस को। नेक्स्ट होता है आपका सीमेंट पेंट। प्लास्टरिंग करते वक्त जो लास्ट लेयर अपन प्रोवाइड करते हैं जो कि बीच के पोर्स को बिल्कुल भी फिल कर देता है, बहुत कम माइन्यूट पोर्स रह जाते हैं, तो उस सरफेस को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए, फिनिश करने के लिए अपन सीमेंट पेंट का भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये अपन ने कुछ क्लासिफिकेशन देख लिया पेंट का। अब देखिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट अगेन इन 3 टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ कोटिंग। सो पहला होता है प्राइमिंग पेंट होता है, नेक्स्ट अंडर कोटिंग पेंट होता है, लास्ट फिनिशिंग पेंट होता है ना। सो ये 3 तरह की कोटिंग लेयर में हम पेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पेंट। टाइप्स ऑफ पेंट में डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पेंट। ए ब्रीफ ऑफ सम ऑफ देम आर विच आर कॉमनली यूज्ड आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज ऑयल पेंट। दीज पेंट्स आर अप्लाइड इन 3 कोट्स, प्राइमर, अंडर कोट एंड फिनिशिंग कोट। ये 3 कोट में अप्लाई करा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ डैम्पनेस वाइल अप्लाइंग द प्राइमर एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑयल पेंट। अगर पहली जो हम फर्स्ट लेयर पेंट कर रहे हैं, फर्स्ट कोटिंग कर रहे हैं, अगर उस समय डैम्पनेस होता है तो ये पेंट की लाइफ को इफेक्ट करता है। दिस पेंट इज चीप एंड इजी टू अप्लाई। Enamel paint, it contains white lead, oil, petroleum, spirit and resinous material. The surface provided by it resists acids, alkalis and water very well. Okay, so ये जो enamel paint होते हैं ये white lead होता है, oil, petroleum, spirit and resinous material होता है इसमें। The surface provided by it resists acid, alkalis and water very well. It is desirable to apply a coat of titanium white बिफोर द कोट ऑफ एनामल इज अप्लाइड। जब हम एनामल की कोट को अप्लाई करने से पहले हम एक कोट प्रोवाइड कर देते हैं टाइटेनियम वाइट की। इट कैन बी यूज्ड बोथ फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल वॉल्स। Now emulsion paint, it contains binding material such as polyvinyl acetate, synthetic resins, etc. It dries in 1.5 to 2 hours and it is easy to apply. It is more durable and can be cleaned with water. ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। अगर कुछ भी इस पर आपको अगर कभी क्लीन करना है सरफेस के ऊपर तो आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, इससे जो कलर वगैरह है वो नहीं जाएगा। For plastered surface, first a coat of cement paint should be applied and then the emulsion paint. Emulsion paint needs sound surface. So उसके लिए एक्चुअली क्या होती है ना कि आपकी सरफेस एकदम क्लीन, प्लेन, फिनिश
एकदम फिनिश स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अपन उसको सबसे पहले अगर हम जहाँ पे भी एमल्शन पेंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम पहले सीमेंट पेंट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम ये एमल्शन पेंट अप्लाई करते हैं। नाउ सीमेंट पेंट, इट इज़ अवेलेबल इन पाउडर्ड फॉर्म, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट सीमेंट, पिगमेंट्स एंड अदर एडिटिव्स। तो ये जो सीमेंट पेंट होता है इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं आपकी, या आपका वाइट पेंट हो, वाइट सीमेंट होता है इसमें पाउडर्ड फॉर्म में, देन उसमें पिगमेंट्स होते हैं, अदर एडिटिव्स होते हैं। इट इज़ ड्यूरेबल एंड एग्जिबिट्स एक्सीलेंट डेकोरेटिव अपीयरेंस, इट शुड बी अप्लाइड ऑन रफ सर्फेसेज रैदर देन ऑन स्मूथ सर्फेसेज। ओके, सो ये एक्सीलेंट डेकोरेटिव अपीयरेंस के लिए अपन करते हैं। इट शुड बी अप्लाइड ऑन रफ सर्फेसेज रैदर देन ऑन स्मूथ सर्फेसेज। इट इज़ अप्लाइड इन 2 coats. First coat is applied on wet surface but free from excess water and allowed to dry for 24 hours. The second coat is then applied, which gives good appearance. Okay, now next is bituminous paints. This type of paint is manufactured by dissolving asphalt or vegetable bitumen in oil or petroleum. It is black in color. It is used for painting iron work under water. So water के अंडर में जो भी आयरन वर्क होता है उसको पेंट करने के लिए अपन बिटुमिनस पेंट का यूज़ करते हैं। डार्क कलर ब्लैक कलर में होता है ये पेंट। ओके, नाउ सिंथेटिक रबर पेंट, दिस पेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेजिन्स, इट ड्राइज क्विकली एंड इज लिटिल अफेक्टेड बाय वेदर एंड सनलाइट, इट रेजिस्ट केमिकल अटैक वेल। This paint may be applied even on fresh concrete. Its cost is moderate and it can be applied easily. So ये synthetic rubber paints होते हैं, है ना, ये क्विकली ड्राइज हो जाते हैं और लिटिल अफेक्टेड होते हैं वेदर से, सनलाइट से। ये रेजिस्ट करते हैं केमिकल अटैक्स वगैरह को भी, ठीक है, और इनको फ्रेश कंक्रीट के सरफेस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम पेंट, इट कंसिस्ट फाइनली ग्राउंड एल्यूमिनियम इन स्पिरिट फॉर और ऑयल वार्निश। It is visible in darkness also. The surface on iron and steel are protected well. With this paint, it is widely used for painting gas tank, water pipe and oil tanks. तो इन सबको यूज़ करने के लिए अपन एल्यूमिनियम पेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। गैस टैंक होता है, वाटर पाइप्स होते हैं, ऑयल टैंक्स होता है, उसके लिए अपन एल्यूमिनियम पेंट का यूज़ करते हैं। नाउ एंटी कोरोसिव पेंट, इट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ ऑयल, ए स्ट्रॉन्ग ड्रायर, लेड और जिंक, and finally ground sand. It is cheap and resist corrosions well. है ना, ये चीप भी होता है, कोरोजन को भी रेजिस्ट करता है। इट इज़ ब्लैक इन कलर। ओके, सो ये हो गया आपका एंटी कोरोसिव पेंट। नाउ नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल पेंट। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल पेंट। Manufacture of oil paint, the base is thoroughly ground in oil. बेस क्या होता है, हमने उस दिन पढ़ा था लास्ट क्लास में बेस क्या होता था, उसके एग्जांपल्स हमने देखे थे कुछ। तो यहाँ पे जो बेस है इसका एग्जांपल है एक वाइट लेड। द बेस जो वाइट लेड होता है ये थोरोली ग्राउंड करते हैं अपन ऑयल में। देन थिनर, जैसे कि टारपेंटाइन ऑयल है उसको हम इसमें थिनर जो होता है इसका हमने एग्जांपल एक ले लिया, टारपेंटाइन ऑयल, और भी बहुत सारे उसमें एग्जांपल थे। इज मिक्स्ड टू गिव इट नेसेसरी वर्केबिलिटी। सो पहले तो हमने बेस लिया, उसमें वाइट लेड है, बेस का एग्जांपल हमने वाइट लेड लिया है, उसको थोरोली ग्राउंड कर लिया ऑयल में, मतलब बारीक एकदम ग्राउंड कर लिया, फाइन पार्टिकल्स में एकदम फाइन पार्टिकल्स में उसको ब्रेक कर दिया। ओके ना, ओके, सो बेस हमने देखा था, बेस का एग्जांपल हमने वाइट लेड लिया है यहाँ पे, वाइट लेड। तो बेस क्या होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता था ऑयल पेंट का। ये फाइनली ग्राउंड पाउडर्ड होता था, पाउडर्ड मटेरियल होता है विच इज मिक्स्ड एंड देन अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द फिनिश्ड पार्ट टू फॉर्म द बॉडी ऑफ द पेंट। इसका फंक्शन क्या होता था, द पेंट बेस इज टू प्रोवाइड ए शॉट ऑफ रिइंफोर्समेंट टू द फिल्म। मैंने आपको बताया था कि ये सरफेस पे जो रिइंफोर्समेंट का काम करता है, कोई भी सरफेस पे अपन अप्लाई कर रहे हैं तो अगर उस पेंट में बेस होता है तो वो रिइंफोर्समेंट का काम करता है उस सरफेस के ऊपर, ठीक है। और इससे हमारा जो पेंट है वो हार्ड और वियर रेसिस्टेंट हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, और इसके कारण जो क्रैक्स वगैरह रहते हैं ना बेस के कारण वो मिनिमाइज हो जाते हैं।
और इसके जो एग्जांपल्स अपन ने डिस्कस किए थे वो लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि इसका एग्जांपल होता है वाइट लेड, रेड लेड एंड आयरन ऑक्साइड। तो इन्होंने अभी वाइट लेड लिया है। इसमें द बेस वाइट लेड इज थोरोली ग्राउंड इन ऑयल, ऑयल में उसको थोरोली ग्राउंड करते हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि ये फाइनली ग्राउंड मटेरियल होते हैं जो हमको मिलते हैं, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। तो इनको अपन को ग्राउंड करना पड़ता है, बहुत फाइन पाउडर्ड में हमको इनको तोड़ना पड़ता है और उसको ग्राउंड करना पड़ता है ऑयल में, ठीक है। सो ये हमने बेस देख लिया। नेक्स्ट है थिनर। थिनर का एग्जांपल इसमें लिखा है उन्होंने टर्पेंटाइन ऑयल। थिनर का एग्जांपल उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, टर्पेंटाइन। सो हमने उस दिन भी देखा था थिनर के हमने एग्जांपल्स देख लिए थे उस दिन। सो थिनर होता क्या है, थिनर इज सच ए सॉल्वेंट विच व्हेन एडेड टू द पेंट reduces its consistency and thus enhance its flowability, thereby facilitating an easy and quick spreading of paint over the surface of the job in the form of एन यूनिफॉर्म थिन फिल्म। सो थिनर क्या होता है, थिनर एक सॉल्वेंट होता है जिसको अपन ऐड करते हैं पेंट में, जिसके कारण जो कंसिस्टेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो फ्लोएबिलिटी होती है, जो आपके पेंट होता है वो थिन मतलब पतला हो जाता है, उसकी फ्लोएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वो क्विकली स्प्रेड हो जाता है सरफेस के ऊपर। अगर थोड़ा सा भी पेंट अपन अप्लाई करेंगे, अगर उसमें थिनर डला हुआ होगा तो वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो ये थिनर होता था। हमने इसका एग्जांपल देखा था, थिनर का एग्जांपल टर्पेंटाइन ऑयल या फिर नाफ्था आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो ये आपने थिनर देख लिया था इसको। तो थिनर को अपन को क्या करना है, मिक्स करना है इसमें जो ऊपर बेस था, टू गिव इट नेसेसरली वर्केबिलिटी के लिए। पिगमेंट एंड ड्रायर आर सेपरेटली ग्राउंड इन लिंसेड ऑयल एंड मिक्स्ड विथ टर्पेंटाइन ऑयल टू मेक इट थिन। सो पिगमेंट एंड ड्रायर्स का अपन यूज़ करते हैं, पिगमेंट एंड ड्रायर्स का अपन यूज़ करते हैं, पिगमेंट एंड ड्रायर्स का अपन यूज़ करते हैं, सेपरेटली ग्राउंड करते हैं उसको लिंसेड ऑयल में और उसको मिक्स कर देते हैं टर्पेंटाइन ऑयल टू मेक इट थिन। जो ऊपर हमने थिनर में टर्पेंटाइन लिया है ना, उसमें इसको मिला देते हैं पिगमेंट और ड्रायर को। पिगमेंट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेंट में, है ना। पिगमेंट कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि कलर आपको कोई प्रोवाइड करना हो तो उसके लिए अपन कलरिंग का काम करता है पिगमेंट। हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे उसके भी। ब्लैक कलर ओरिएंटेड कॉमन पिगमेंट, इसके हो जाते एग्जांपल ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक एंड वेजिटेबल ब्लैक। द ब्लू कलर ओरिएंटेड कॉमन पिगमेंट इन्वॉल्व्स पर्शियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू एंड इंडिगो। द ग्रीन कलर ओरिएंटेड कॉमन पिगमेंट इज क्रोम ग्रीन। द रेड कलर ओरिएंटेड कॉमन पिगमेंट्स आर इंडियन रेड, रेड लेड, vermilion and Venetian red. The brown color oriented pigment are raw umber, burnt umber, raw sienna, burnt sienna. ओके। सो ये आपके पिगमेंट थे सारे, पिगमेंट के बारे में अपन ने बता दिया है। अब पिगमेंट के बाद फिर होता है ड्रायर। ड्रायर क्या होता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रायर या फिर उसका फंक्शन होता है इन ऑयल पेंट इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ द व्हीकल्स एंड हैंस द अप्लाइड पेंट। सो जो व्हीकल रहता है उसके रेट को, ड्राइंग रेट को इंक्रीज करने के लिए अपन ड्रायर का यूज़ करते हैं। इसके ड्रायर के एग्जाम्पल्स हैं, आप ले सकते हैं रेड लेड, जिंक सल्फेट, लेड एसीटेट, लेड ऑक्साइड एंड मैंगनीज सल्फेट। इन ड्रायर्स का आप यूज़ करते हैं। तो पिगमेंट और ड्रायर को आप सेपरेटली फाइन पाउडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सेपरेटली ड्राई करते हैं, इनको ग्राउंड करते हैं सेपरेटली इनको इन लिंसेड ऑयल और उसको मिक्स कर देते हैं टर्पेंटाइन ऑयल टू मेक इट थिन बनाने के लिए। पिगमेंट मिक्सचर इंटीमेटली मिक्सड विथ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बेस। जो हमने पहले ही प्रिपेयर किया है ना बेस, उसमें हम पिगमेंट मिक्सचर को ऐड कर देते हैं। प्रिपेयर्ड पेंट इज स्टेन्ड थ्रू फाइनली क्लॉथ और सीव से। अब जो हमने पेंट बना लिया है उसको आप सीव से या फिर कोई क्लॉथ से आप उसको सीव आउट कर लें, एक बार छान लें, तो जो भी पार्टिकल्स जो ग्रेटर साइज़ के होंगे वो आपके ऊपर रह जाएंगे और जो हमें पेंट चाहिए था रिक्वायर्ड वो हमको पेंट मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इतना आज की क्लास में काफ़ी है। सो हम नेक्स्ट क्लास में डिफेक्ट्स इन पेंट पढ़ लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो ये अपना इतना हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसमें अपन एक मिनट, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इसमें आप जो भी बेस वगैरह हैं, ड्रायर्स वगैरह हैं, थिनर्स वगैरह हैं, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।